अरे छुटकी हमारी मुनिया को शहर ले जाओ। अरे छुटकी हमारी मुनिया को शहर ले जाओ अब की बार। यहाँ गांव में कोई भी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं है। बेबी बिटिया के साथ वह भी थोड़ा पढ़ लिख लेगी, हमारी तरह गंवार ना रही। ठीक है भाभी, हम लेकर जाएंगे मैना को शहर, वहाँ अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। इस तरह मैना गांव व अपनी माँ को छोड़कर चाची के साथ शहर आ गई। कुछ दिन ठीक चलता रहा, किंतु जो सोचा होता है क्या कभी हो सकता है। विधाता क्या सबका भाग्य एक जैसा ही लिखता है। शुरू में मैना को थोड़ा बहुत पढ़ाया गया और साथ ही में घर के काम काज में हाथ बटाने के लिए भी हिदायत दे दी गई कि केवल पढ़ने से ही क्या होगा, कुछ काम भी सीखना होता है। लड़की जात कल को ससुराल जाएगी तो कुछ सीखा ही तो काम आएगा, नहीं तो लोग कहेंगे चाची के पास रही इतना भी ना सीख पाई। कभी कभी मैना कह देती, चाची बेबी भी तो लड़की है, उसे भी तो घर का काम आना चाहिए। इस पर कहा जाता, बेबी तो पढ़ने में तेज है, वो डॉक्टर बनेगी तुम्हारी तरह, ढपोर नहीं। मैना यह सुनकर चुपचाप काम में लग जाती। एक दिन घर में पार्टी का आयोजन था, कुछ मेहमान आए हुए थे। मैना को दौड़ दौड़ कर काम करते देख चाची की सखिया ने कहा, अरे चारू, कहाँ से पकड़ लाई हो ऐसी होशियार काम वाली। इस पर चाची ने कहा, अरे पिछली बार गांव गई थी, तब इन लोगों के घर की खराब हालत देखकर दया कर कर ले आई। सोचा 2 रोटी खा लिया करेगी और काम कर दिया करेगी। चूंकि पार्टी का आयोजन चारू के पति के प्रमोशन के उपलक्ष्य में किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे तथा अच्छे पद पर पदोन्नति हुई थी, तो कंपनी के बड़ी अधिकार वर्ग, मालिक तथा कुछ स्थानीय नेता आदि भी आए हुए थे। उनमें से नेताजी की नज़र मैना पर पड़ गई। मैना को अभी 14 पूरा कर 15 लगा था। मैना वैसे भी खूबसूरत थी और कैशोर्य अवस्था से नव यौवना होने की शुरुआत थी, अतः खिले गुलाब की तरह लगती थी। नेताजी ने अपने नज़दीक खड़े चारू के पति की तरफ मुखातिब होकर कहा, अरे नरेश, ये गुलाब किस बगिया से लेकर आए हो। यह सुनकर नरेश शक पका गया। चूंकि मैना नरेश के अपने भाई की बेटी थी तो उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, किंतु एक अनजाने डर से घिर गया। उसने चारू से कहा कि मुनिया को तुरंत अंदर भेजो और सख्त हिदायत दो कि वो कमरे से बाहर ना निकले। चारू कहने लगी, आखिर हुआ क्या है। तो नरेश ने कहा, यह बात बाद में हो जाएगी। इस तरह पार्टी समाप्त होने के बाद मेहमान चले गए, किंतु नरेश को नींद नहीं आ रही थी। उसे आने वाले खतरे का अंदाजा लग गया था। चारू के ज्यादा पूछने पर उसने अपनी चिंता बताई, किंतु चारू को इससे खास फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन जब नरेश अपने ऑफिस गया तो कंपनी के मालिक ने नरेश को अपने कैबिन में आने के लिए बुलाया। कंपनी मालिक सेठ राधे श्याम ने जो कहा वह सुनकर नरेश बोला, सर ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर वो मेरी भतीजी है। किंतु राधे श्याम बोले, सोच लो, यदि यह नहीं हुआ तो नेताजी न तो मेरी कंपनी रहने देंगे, न तुम्हारे नौकरी और कंपनी के नाम जो घोटाले होंगे वे उजागर हो जाएंगे। फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी जो अलग, और साथ में तुम जो भ्रष्टाचार में शामिल होकर कंपनी का मुनाफा करवाया, उस एवज में तुमने प्रमोशन पाया तथा गाड़ी बंगले के मालिक हो, वो एक ही दिन में सड़क पर आ जाएगा। इसलिए समझदारी से काम लो, एक ही रात की बात है। लड़की को नशे का इंजेक्शन दे दिया जाएगा, उसे होश होते हुए भी कुछ मालूम नहीं चलेगा। घर आकर नरेश सोचने लगा कि यदि समझौता नहीं किया तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। जो शानो शौकत इतने बरसों से कमाई है सब खत्म हो जाएगा।
इस विषय पर चारों से बात की तो उसने जरा देर भी नहीं सोचा। उसने इतना भी महसूस नहीं किया कि कल को यदि उसकी बेटी के साथ ऐसा घट सकता है। उसने अपने पति को उत्साहित किया, जरा से समझौते से हमारा सब कुछ बच सकता है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। इस तरह निर्धारित समय पर रात को नेताजी की गाड़ी आकर रुक गई। मुनिया बेचारी क्या जानती, उसे कोई बहाना बनाकर तैयार किया गया और गाड़ी में बैठा दिया गया। 5-6 घंटे बाद जब गाड़ी वापस नरेश के गेट पर आई और हॉर्न बजाने पर दोनों पति पत्नी बाहर आए तो जो देखा तो जर हो गए। दोनों सिर पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया। क्योंकि गाड़ी में मुनिया नहीं, बेबी थी, जिसे ड्राइवर उठाकर ला रहा था। ईश्वर कभी कभी ऐसा ही न्याय कर देता है। जो दूसरे का जीवन नरक बनाता है, उसे उसी के बनाए नरक में झोंक देता है। बेबी तो चलती फिरती लाश बन चुकी थी। पूरी बात मुनिया से मालूम हुई। उसने कहा कि मैं गाड़ी में जा रही थी, किंतु गेट के बाहर निकलते ही बेबी ने कहा कि तुम घर जाओ। नेताजी के घर तो मैं जाऊंगी, उनकी बेटी मेरी सहेली है। मुझे यह सामान जो पापा ने भेजा है नेताजी को मैं दे दूंगी। इस तरह मैं अपने कमरे में वापस चली गई और सोचा कि आपको सुबह बता दूंगी। मुनिया बेचारी पूछती रह गई, चाची बेबी को क्या हुआ। आखिर नरेश व चारू अपना सब लुटवा पिटवा कर वापस मुनिया बेबी को लेकर सदा के लिए गांव चले गए। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी ये छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।